गुड आफ्टरनून बच्चों। हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, अशोका द एम्परर हु गेव अप द वार। अशोका ए यूनिक रूलर, जो अशोका वो क्या था, एक अनोखा हुक्मरान था। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वाज अशोका, जो बहुत ही मशहूर मौर्यन हुक्मरान था वो कौन था? अशोका। उसका नाम क्या था? अशोका। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। वो पहला हुक्मरान ऐसा था कि जिसने कोशिश की अपना मैसेज, अपना जो उसकी संदेश था वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, किसके जरिए? इंस्क्रिप्शन के जरिए। इंस्क्रिप्शन बच्चों मैंने जैसे आपको बताया था, जैसे कि क्या होता था पुराने ज़माने में, क्या करते थे लोग, बड़े बड़े चट्टान या बड़े बड़े जो पत्थर होते थे उनके ऊपर खुदाई करके लिखते थे, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इंस्क्रिप्शन। मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन वाज इन प्राकृत। जो अशोका के इंस्क्रिप्शन से वो किस में थे? प्राकृत में थे। प्राकृत जो इनकी लैंग्वेज थी उसमें थे। एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और किस में लिखी गई थी? वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जो उसकी स्क्रिप्ट थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। अशोकाज वार इन कलिंगा। कलिंगा एक जगह थी, अशोका ने क्या की थी वहां पे? जंग लड़ी थी। कलिंगा इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। कलिंगा किसका पुराना नाम था? कोस्टल उड़ीसा का। अशोका फाउट ए वॉर टू कन्क्वर कलिंगा। अशोक ने वहाँ पे एक लड़ाई जंग लड़ी उसको कलिंगा को जीतने के लिए। हाउएवर ही वाज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लडशेड। वो जबकि वो बहुत ही ज़्यादा डर गया जब उसने हर तरफ वायलेंस देखी, हर तरफ चीख चीख चिल्लाने की आवाज़ देखी या आवाज़ सुनी, एंड ब्लडशेड, और हर तरफ खून ही खून देखा। दैट ही डिसाइडेड टू नॉट टू फाइट एनी मोर वार्स। और उसने इसके बाद फैसला किया कि वो अब कोई जंग नहीं लड़ेगा। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री। वो सिर्फ वही एक बादशाह है जो हमारे इतिहास में एक ऐसा बादशाह है, दुनिया के इतिहास में एक ऐसा बादशाह हु गेव अप कॉन्क्विस्ट आफ्टर विनिंग ए वार। जिसने अपनी जितनी भी जीत है वो छोड़ दी थी जंग के बाद। अशोक का इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वार। अशोक ने क्या किया था कि कलिंगा वार को लोगों के सामने, लोगों को पता चले कलिंगा वार के बारे में, उसके लिए उन्होंने उसको क्या किया था? इंस्क्रिप्शन, वो उसको एक पत्थर या चट्टान में उसको लिख दिया था। दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। ये जो नीचे लिखी गई चीज़ है, अशोका ये लोगों को अपने इंस्क्रिप्शन के जरिए बताना चाहता है। 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कन्क्वर्ड कलिंगा। 8 साल, लगभग 8 साल बादशाह बनने के बाद मैंने कलिंगा को फतह कर लिया, कलिंगा को जीत लिया। अबाउट ए लैक एंड ए हाफ पीपल वर कैप्चर्ड। लगभग लाख या उससे आधे लोग क्या हो गए थे? उनको पकड़ लिया गया था। एंड मोर देन ए लैक ऑफ पीपल वर किल्ड। और 1 लाख से ज़्यादा लोग क्या हो गए थे? मारे गए थे। दिस फील्ड मी विथ सॉरो। जिसकी वजह से मैं बहुत ही उदास हो गया हूँ। वाई? क्यों? वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कन्वर्ड। जब भी एक इंडिपेंडेंट लैंड को जीत लिया जाता है, एक इंडिपेंडेंट मुल्क को जीत लिया जाता है, लैक्स ऑफ पीपल डाई, लाखों के तादाद में लोग मर जाते हैं। एंड मैनी आर टेकन प्रिजन। और बहुत सारों को बंदी बना लिया जाता है। ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स आल्सो डाई। जो साधु संत होते हैं वो भी मारे जाते हैं। पीपल हु आर काइंड टू डियर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। लोग वो जो अपने दोस्तों या अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत ही काइंड होते हैं, टू देयर स्लेव्स, या अपने नौकरों के लिए या अपने सर्वेंट्स के लिए, वो भी मर जाते हैं। और लूज दियर लव्ड वन, और उनको खो देते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं। दैट इज़ वाई आई एम सैड। इसीलिए मैं क्या हूँ? उदास। एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धामा। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं क्या करूँगा? अब धामा के रास्ते पे चलूँगा। एंड टू टीच अबाउट अदर्स अबाउट इट एज वेल। और लोग दूसरों को भी इसके बारे में, दूसरों लोगों को भी इसके बारे में बताऊँगा। I believe that winning people over through Dharma is much better than conquering them through force। मेरा मानना है कि लोगों को जंग के जीतने के बजाय अच्छा रास्ता है कि उनको किसके किसके ज़रिए मैं उनका दिल जीतूँ? धामा के ज़रिए। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर दिस फ्यूचर। मैं ये मैसेज अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाली समय के लिए लिखता हूँ, जो मेरे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए। सो दैट माई सन, जिसकी वजह से मेरा बेटा, एंड ग्रैंड सन, मेरे बेटे का बेटा, आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वार, मेरे बाद वो जंग के बारे में नहीं सोचेंगे। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धामा। जबकि वो क्या सोचेंगे कि जो हमारा धामा है उसको कैसे हम आगे लोगों तक फैलाएंगे। हाउ डिड द कलिंगा वार ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन अशोकाज एटीट्यूड टुवर्ड्स वार। जो कलिंगा की जंग हुई थी उससे अशोक के जीवन में क्या चेंज हुआ था? धामा इज ए प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्मा। जो धामा है वो संस्कृत टर्म धर्मा के क्या है? एक प्राकृत शब्द है, प्राकृत वर्ड है। तो थैंक यू बच्चों। आज की क्लास में इतना चैप्टर पढ़ेंगे, आगे हम और पढ़ेंगे।